ओके। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा क्रमशः श्रीमद् भागवत गीता 10वां अध्याय और श्लोक संख्या 34 से लेकर के अंतिम समापन यानी 42 तक, 34 से लेकर के 42 तक के श्लोकों को हम लोग देखेंगे आज। ये आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पृष्ठभूमि में यह विचार करेंगे सामान्य जीवन में इनका उपयोग कैसे करें। कोई भी जो खास करके क्योंकि चिंतन की दो धाराएं होती हैं। ऋषियों ने जो चिंतन दिया है तो उसमें दो धाराएं हैं। एक होता है प्रकृति से अपना व्यवहार कैसे रखें, संसार से, संसार में उठने बैठने चलने, बिहेवियर, मैनर्स, क्या लोक व्यवहार, इसको स्मृति कहते हैं। जैसे 20 स्मृतियां, तो अपने अपने समय काल में चूंकि परिस्थितियां बदल जाती है तो आचार संहिताओं में भी बदलाव करना, इसलिए स्मृतियां, इनकी संख्या अधिक हो गई। और एक होता है परा प्रकृति, आत्मिकी, विशुद्ध, उसमें बदलाव नहीं, वो एक शाश्वत ज्ञान है जो बदलते रहेंगे, भूत भविष्य वर्तमान आते रहेगा, कल्प मनवंतर, लेकिन जो आत्मज्ञान की जो शाश्वत धारा है उसमें बदलाव नहीं है क्योंकि वो परिवर्तनशील नहीं आत्मा। तो दोनों लाभ लेना, निषद का आदेश है कि हमें दोनों विद्याओं को जाननी चाहिए। ईशावास्य में या कहें तो यजुर्वेद 40वें अध्याय में विद्याम क्या, अविद्याम क्या। अविद्या मैंने अलग गया तो खराब मत मानिए, पदार्थ विज्ञान के लिए अविद्या है। तो दोनों को उभयगम का साथ साथ लेकर चलो, समत्व ले आओ दोनों को, वह भी योग हो, मतवम योग। हमें शरीर में भी संसार है, आत्मा है, दोनों का मिश्रण है, तो संतुलन रखना होता है। ये हम देखेंगे कि गीता स्मृतियों में श्रेष्ठ माना जाता है। और चूंकि आत्म विषयक है, इसको उपनिषदों का भी सार तत्व कहेंगे। इसमें आचार संहिताएं भी बताई गई, लोक व्यवहार, हे अर्जुन तो युद्ध कर। इसका मतलब है कि यह स्मृति है, मैनर्स की बात जब आ रही है संसार में तो इसको स्मृति की कहेंगे। तो गीता स्मृति भी है और निषद भी। दोनों का एक अद्भुत इसमें संतुलन। तो ये देखेंगे अभी कि 10वां अध्याय चल रहा था विभूति युग, उसमें अंतिम 9 श्लोकों में क्या कहा है भगवान। तो सीधे हम लोग हिंदी वाचन पहले देख लें, नितिन जी, किरण जी।
उनको अनम्यूट करिए। जी दीदी, अनम्यूट करिए आप, किरण दी अपना। जी जी जी। बाबू जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। 10वां अध्याय श्लोक नंबर 33 से 42 तक। मैं द्वंद्व समासों में समास हूँ, वर्णों में अर्जुन आकार। मैं अक्षय काल विश्वोत्तमुख, मैं ही सबका धाता उधार। मैं ही नारी में कीर्ति वाक, स्मृति मेधा, धृति रमा क्षमा। भावी उद्भव का कारण मैं हूँ, मृत्यु तथा सर्वत्र रमा। मैं ही नारी में कीर्ति वाक, स्मृति मेधा, धृति रमा क्षमा। भावी उद्भव का कारण मैं हूँ, मृत्यु तथा सर्वत्र रमा। छंदों में गायत्री महान, मैं श्रुतियों में हूँ वृहत साम। मासों में मार्गशीर्ष मैं ही, ऋतुओं में कुसुमा कर ललान। छंदों में गायत्री महान, मैं श्रुतियों में हूँ बृहत साम। मासों में मार्गशीर्ष हूँ मैं ही, ऋतुओं में कुसुमा कर ललाम। छलकर्ताओं में द्यूत, विजेताओं में हूँ मैं विजय भाव। मैं हूँ तेज तपस्वी का निश्चय, व्यवसायी का सत्व भाव। छलकर्ताओं में द्यूत, विजेताओं में हूँ मैं विजय भाव। हूँ तेज तपस्वी का निश्चय, व्यवसायी का सत्व भाव। हूँ कृष्ण वृष्णियों में मैं ही, पांडव लोगों में मैं अर्जुन। मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य सुजन। हूँ कृष्ण वृष्णियों में मैं ही, पांडव लोगों में हूँ अर्जुन। मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य सुजन। मैं दंड दमन करताओं का, मैं ही विजय की नीति नवल। मैं मौन गोप्य भावों में हूँ, ज्ञानी में तत्व ज्ञान निर्मल। मैं दंड दमन करताओं का, मैं ही विजय की नीति नवल। मैं मौन गोप्य भावों में हूँ, ज्ञानी में तत्व ज्ञान निर्मल। मैं सब भूतों का बीज स्वयं, चर और अचर में सदा व्याप्त। कोई भी मुझसे रहित नहीं, कर निश्चय होगा मुझे प्राप्त। मैं सब भूतों का बीज स्वयं, चर और अचर में सदा व्याप्त। कोई भी मुझसे रहित नहीं, कर निश्चय होगा मुझे प्राप्त। हैं ये विभूतियां दिवे सभी, इनका है अंत नहीं अर्जुन। फिर भी संक्षिप्त रूप से यह तू समझ किया है जो वर्णन। हैं ये विभूतियां दिवे सभी, इनका है अंत नहीं अर्जुन। फिर भी संक्षिप्त रूप से यह तू समझ किया है जो वर्णन। जो भी वस्तु विभूति युक्त है, शक्ति युक्त जग में सुंदर। उनमें मेरा तेज अंश ही व्याप रहा है निश्चय कर। जो भी वस्तु विभूति युक्त है, शक्ति युक्त जग में सुंदर। उनमें मेरा तेज अंश ही व्याप रहा है निश्चय कर। है अंश मात्र से सभी जगत, सुस्थित मुझ में है निर्विकार। मैं ही तो हूँ सर्वत्र व्याप्त, बस एक मात्र है यही सार। है अंश मात्र से सभी जगत, सुस्थित मुझ में हे निर्विकार। मैं ही तो हूँ सर्वत्र व्याप्त, बस एक मात्र है यही सार। जी बाबू जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी प्रणाम जी। जी बहुत सुंदर। फिर हम लोग इसको एक एक श्लोकों को हम लोग दोहरा में यहाँ देख 34वां श्लोक को हम लोग वाचन करें पहले। मृत्युः सर्वहरश्चाहम्, भवश्च भविष्यताम्। कीर्तिः श्रीर्वाक् नारीणाम्,
स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। देखिए, एक तो ये है कि हम मृत्यु से भयभीत होते हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि हमें मृत्यु से भयभीत नहीं होना है, क्योंकि मृत्यु मैं ही हूँ। ईश्वर करीब आ रहे हों और हम भाग चले डर के, ईश्वर नहीं चाहिए। कितनी बड़ी बात है। उपनिषद में कहा गया है, सादरः सामान्यम मृत्युर जीवन से अंतिम अतिथि। जीवन का अंतिम अतिथि है, लास्ट गेस्ट है। अब देखिए, अतिथि सेवा के अतिथि देवो भव। और जीवन में जो अब इसके बाद कोई गेस्ट नहीं आने वाला, अतिथि। अतिथि इसलिए कह दिया गया है कि बिना सूचना के आता है, विदाउट इंफॉर्मेशन। मृत्यु आ गया, अतिथि कभी भी आ जाएगा। अभी हम बोल रहे हैं, सांसें रुक सकती है, और यह जीवन का अंतिम अतिथि है। नियंता सर्व विश्वस्य, सारे विश्व को यह खा जाने वाला है। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ जगत है, यानी उसकी मृत्यु निश्चित। परिवर्तन को मृत्यु कहते हैं। सडन परमानेंट चेंज हो गया, उसको मृत्यु कहते हैं। एक हर क्षण आदमी की कुछ कोशिकाएं मर रही है, तो पता नहीं चल रहा है कि बाकी कुछ बचा है। सारी कोशिकाएं डेड सेल में आ जाए, उसके भीतर की जीवनी शक्ति उड़ जाए इधर उधर, तो मृत्यु कहती है। परिवर्तन, श्मशान घाट पर जला दिए पार्थिव शरीर को, तो सारे परमाणु अलग अलग हो गए, वाष्पीकृत हो गए, नष्ट नहीं हुआ है कुछ भी, समापन नहीं होता है, अदृश्य हो गया। जीवात्मा थे, वह अमर है। इस शरीर में दोनों है, वायु अनिलम अमृतम अथ एदम भस्मांतगम शरीरम। शरीर भस्म होगा है, इसमें से जीवात्मा ने, तो वो क्या होगा? जब लबादा था इस शरीर को, तो शरीर ही कहेंगे। लबादा हटा दिया, अभी भी है, अब उसको कहेंगे अशरीरी। तो स्थूल शरीर नहीं है, तो सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर प्रकाश का होता है, इसलिए उसको दिवम गत कहेंगे। दिवम माने प्रकाश। प्रकाश के बॉडी में, इथरिक बॉडी में, एस्ट्रल बॉडी में वो जीवात्मा तैरने लगी। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ही मृत्यु हूँ, सर्वहर्ष, सबका परिवर्तन विनाश करने वाला, और च उद्भवश्च भविष्यता, जो भी उत्पन्न होने वाले हैं उनका भी आधार मैं ही। सारी सृष्टि को एक रिसाइकलिंग में चलाने की जो व्यवस्था हमने कर दी है, सृष्टि चक्र की स्व संचालित व्यवस्था, उसका आधार भी मैं हूँ। तो अगर मृत्यु, सुकरात की जब मृत्यु हो रही थी, तो प्रसन्न हो रहे थे कि वाह, जीवन का एक अच्छा नाटक अध्याय समाप्त हो रहा है, और हमने उसको बखूबी अपना रोल निभाया। आदर्शों के लिए आदमी लड़ता है, जूझता है, उसमें शहीद भी हो जाए, तो वही महामानव है। स्वतंत्रता सेनानी तब रहे, कितने हंसते हुए फांसी पर चढ़े। इसका मतलब है कि वो जरूर गीता के इन सूत्रों को हृदयंगम कर लिया होगा, कि
तलाशा जाता था कि क्या है इसके पास, तो बाहर से कोई हथियार न मिले, लेकिन भीतरी पॉकेट में गीता रखते थे। समझिए भारतीय दर्शन कितना है। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि न जायते मृत्यवा कदाचित, आत्मा कभी मरती नहीं न जन्म लेती। मरेगा वो जो जन्म लिया। परिवर्तनशील सत्य। शरीर जन्म लिया है, दिखता है तो शरीर बदलेगा। आत्मा जन्म नहीं लिया है तो आत्मा नहीं बदलेगी। तीसरा सूत्र है। नायम भूतवा भविता वा न भूया, न कभी उत्पन्न होता है न किसी और को उत्पन्न कर सकता है। एक भ्रम होता है कि हमने एक पुत्र उत्पन्न किया। किया नहीं। एक स्वतंत्र आत्मा ने हमारे घर चयन किया, ऐसे कहेंगे। एक किराएदार ने हमारे किराए के मकान जो तैयार कर रहे थे घर में, इसका चयन कर लिया कि इनके घर में हमको जाने में पढ़ने लिखने की सुविधा है, लाइब्रेरी है वगैरह है। ऐसे वो चयन कर लेता है। जिस कामना को लेकर गया है वहां पर परिस्थितियों के अनुसार गया, तो उसका चयन है। हर जीव अपने योनियों का निर्धारण खुद करता है, और वह उसकी प्रसन्नता के लिए है। दंड व्यवस्था नहीं है यह। दंड शब्द लगता है सिर्फ अपने को, यहाँ पर आएगा अगले में दंड शब्द अपनी प्रक्रिया में। आगे देखिए बोलते हैं कि कुछ नारियों का नाम लिया। नारियों में से मैं ये हूँ, तो क्या मतलब बाकी नारियां आप नहीं है? है ना जी। हर उत्तर यदि तत्व ज्ञान न हो तो एक प्रश्न भी खड़ा कर देता है। ये कैसे आ गया तस्वीर में डिफ्लेक्शन कैसे? तक कैमरा आपका मोबाइल में सही जा रहा है क्या? कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृति स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। देखिए कुछ देवियों नारियों का नाम लिए हैं। कीर्ति, श्री, श्री का मतलब लक्ष्मी। वाक, वाक कहते हैं सरस्वती को। और भी है स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। तो ये गुण बोधक है। इस नाम की नारियां भी हुई हैं दक्ष प्रजापति की। इसमें से कितना है इसमें? कीर्ति एक, श्री दो, वाक तीन, स्मृति चार, मेधा पांच, धृति छह और क्षमा सात। तो सात में से पांच है दक्ष प्रजापति की पुत्रियां। इसमें से दो है श्री और वाक। वाक ब्रह्मपुत्री हैं सरस्वती, और लक्ष्मी भृगु ऋषि की पुत्री। और पांच उधर हो गया दक्ष। तो ये सात विभूतियां हैं। वो अलग बात है ये नाम रखा गया। इन नामों को उन लोगों ने धन्य किया। ऐसे को राम तो आज भी हर गांव में वोटर लिस्ट में राम राम सब रखते हैं, लेकिन दशरथ नंदन ने इस राम शब्द को धन्य कर दिया, सार्थक किया। जैसा नाम वैसा बन। इन इसलिए इनको कहा था। और भी देखिए गांव गांव में काली माँ का मंदिर होता है। श्रावणी आ रहा है, श्रावण पर्व। उसमें देवी का पूजन, उसमें सात सात मुंडी है वहां भी।
कीर्तिर्लक्ष्मी धृतिर्मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रपूज्य सप्तयता दिव्य मातरः। आदमी जीवन भर तब साधना करता है इन्हीं सब के लिए, उसमें सवाल है ना कीर्ति। तो ये जीवन में हम क्यों धन कमा रहे हैं, पद प्रतिष्ठा, जस फल। दूसरों के लिए हम एक प्रकाश स्तंभ बने कि और लोग प्रेरित होकर के धियो न प्रचोदयात्, उदाहरण देख करके व्यक्तित्व से और आदमी प्रेरित होता है आगे बढ़ने। महापुरुषों की जीवनियां इसलिए पढ़ी जाती है, देवी देवताओं की कथाएं गाथाएं भागवत कहे जाते हैं कि लोग प्रेरित होकर के जीवन को अपने संवारे, देवता बने। तो ये कीर्ति ही, उनके गुणगान हो रहे तो कीर्ति। एक तो ये है उद्देश्य रहता है संसार में जस प्रतिष्ठा करना। दूसरा है लक्ष्मी। लक्ष्मी नर है, लक्ष्मी को भी, लक्ष्मी एक पूजा है ना आध्यात्मिक शक्ति। धन ना हो तो अभाव का जीवन जीना होगा, दरिद्रता। तो धन भी आवश्यक है जीवन निर्वाह के लिए। उतना धन तो हमें कमाना ही कमाना पड़ेगा जिससे अन्न वस्त्र आवास की सुविधा हो और बच्चों का शिक्षण कर सकें, साथ ही साथ लोक कल्याण के लिए भी कुछ अंश दे सकें। वित्त शक्तिया तो कर्तव्य, गायत्री महामंत्र इसलिए कह दिया गया है उसमें सबका निदेश है, अधिक से अधिक अर्जन करें। तो ये चाहे श्री कह दिया है, लक्ष्मी। अब मान ली कि ज्ञान बढ़ा लिया और धन नहीं, मतवा गरीब ब्राह्मण दीक्षा मिले। सदानंद ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत कथा में है, कहा कि विद्या अपने आप में ही धन है सर्वोपरि, गरीब का रोना नहीं रोना, इस विद्या का सदुपयोग करें तो लक्ष्मी आएगी। जहाँ विद्या और कर्म मिल जाते हैं तो वहां पर लक्ष्मी आती है। ज्ञान और कर्म का समन्वय जहां भी हो तो लक्ष्मी आएगी। हमें जीवन में इसको भी ग्रहण करना है। और वाक सरस्वती, सब कुछ है और जीवन में आनंद ना हो, तरसता ना हो, तो सरसता के लिए ही सारी शिक्षा दी जाती है, पढ़ाई लिखाई ये सब, की जीवन थोड़ा आनंद में बीतेगा। सरस तो सरसता के लिए है, इसलिए कहा है कि ये बड़े श्रेष्ठ शक्तियां हैं, नारियां माने शक्ति। तो ये सब ऐसी शक्ति धाराएं हैं जो हर व्यक्ति को इनकी अधिक से अधिक मात्रा अपने भीतर में लानी चाहिए और अपने व्यक्तित्व को संवारना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं नारी ना माने शक्ति धाराएं। उसमें एक और है स्मृति। स्मृति में अब जैसे आत्मा मरी नहीं, ठीक, इसका मतलब है कि अनंत काल से हम रहे होंगे धरती पर हम सब, जब मरना ही नहीं तो आयु की तो कोई फिर अब सीमा ही नहीं रह गई, कितना वर्ष के हो गए। हो सकता है कि करोड़ों अरबों खरबों वर्ष के हम लोग हों, और रामराज के समय में, कृष्ण के समय में, और भी सतयुग के समय में भी हो, तो उनके सब ज्ञान तो जरूर हो। जब आदमी शरीर छोड़ता है दूसरे शरीर में जाता है तो ज्ञान को ट्रेवलर चेक कहा जाता है। धन दौलत समृद्धि रह जाएगी ठोस वस्तु, लेकिन ज्ञान प्राण में घुल करके अनुभव जाएगा। तो वो सतयुग वाला सारा वेद वेदांत का ज्ञान सब भरा पड़ा है अपने भीतर। अब वो मेमोरी में है, उसको
चिप्स है ना, न्यूरॉन्स ब्रेन में होते हैं, 10 अरब न्यूरॉन्स एक सामान्य माना गया है आदमी के दिमाग में। एक एक न्यूरॉन्स में सैकड़ों जन्मों की कहानियां अट सकती है। समझिए कितने छोटे छोटे चिप्स हैं सब। उसको खोलने नहीं आ रहा कि हम रिकैप करें, इसको स्मृति कहते हैं। अभी 13% हिस्सा पूरे वैज्ञानिक लोग उसका लाभ ले रहे हैं, बाकी एरिया को डार्क कहते हैं, इसको कहते हैं सुपर कॉन्शस। और ऋषि लोग इसी में प्रवेश करते थे, तपस्या साधना करके। तो आत्म साधना से यही स्मृतियां जग जाती है। आप पाएंगे कि स्कूली शिक्षा ना के बराबर रहते हुए भी तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ हो गया। इसका मतलब है कि साधना किए तो भीतर की उसका मेमोरी पावर जो भीतर था खुल गया। योग ऋषि आचार्य जी को भी देखें उदाहरण में, तो सारे वेदों का भाष्यकार बन गए। और इनका जोड़ी पौराणिक रत्नाकर डाकू वाल्मीकि जब बने, तो वो स्कूली शिक्षा नहीं लिया उधर में, और तपस्या जब शुरू किया तो सरस्वती फूट गई जीवा से अपने आप ही। अंत को देखा है कि मरते हुए तो भीतर से करुणा थी, और बोले तो एक श्लोक बोला गया। खुद बाद में सोचने लगे कि हम क्या क्या बोल दिए, वो आया कहाँ से हमारे दिमाग में, तो हमने कभी श्लोक रचना की नहीं, ये सब कहाँ से आ गया। इसका मतलब है कि सारा ज्ञान गुण हम केवल साधना नहीं करते तो बाहर से लिपा पोती थोड़ी सी शैक्षणिक करके लाभ लेते, ये भी जरूरी है। लेकिन उससे अधिक जरूरी है कि अपने भीतर में दबे पड़े खजानों को खोला जाए। इन्हीं पांचों कोषों में भीतर में अनंत रिद्धि सिद्धियां हैं, तो यही सब रिद्धि सिद्धियां हैं जो दबी पड़ी। तो और देखिए इसमें मेधा कहता है, कहा जाता है प्रज्ञा को, तत्र प्रज्ञा ऋतंबरा। तो ये उत्कृष्ट है, जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्या क्रिया है, क्या प्रिया है, क्या अनुकरणीय है, क्या त्याज्य है। तो ये संसार में इसकी जरूरत पड़ती है, प्रज्ञा बुद्धि। तो प्रज्ञा कहते हैं, मेधा कहा जाता है जिसे, यहाँ मेधा कहा गया है। सत असत विवेचनी बुद्धि, या इसको कहें विजडम कम वर्च्यू। ऐसी बुद्धि जो सत्यान्वेषी है, हर जगह सत्य घुला हुआ है, उसको ढूंढना। और वो कम है तो सामने वाला आदमी जिसे दुराचारी है लेकिन उसके भीतर में ईश्वर नहीं दिख रहा, जिसके पास मेधा है, उसके सारे बाहर के छिलकों को छोड़ देगा और उसकी अच्छाइयों को उसमें से निकाल लेगा। उसको ढूंढने का तकनीक मालूम है कि इसमें से कौन सा चीज ऐसा है जिससे हम एक प्रेरणा ले सकते हैं। अपने काम की चीजें फिल्टर्ड कर लिया और बाकी को दूसरों के लिए, उनके सुख को लिए अपने उसका इस्तेमाल किया। लेकिन प्रेरणा किसी से ली जा सकती है। ये जो फिल्ट्रेशन की क्षमता है, ये सब मेधा है, बड़े मेधावी। वी कैन करेक्ट डिसीजन लेना, आईक्यू लेवल बढ़ा लेता है। धृति भी कहा जाता है, कैपेसिटेंस को धारण करने की क्षमता, या पेशेंस। धृति पढ़ा बहुत, स्टोर करना हुआ। प्राणायाम किए, प्राण खींचे, विदाउट किए तो सारा निकाल दिए कि कुछ भीतर जमा कर लिए थे, होगा। धृति होता है इन दैवी गुणों को, इन आदर्शों को अपने भीतर में स्टोर करके रखना, वो धारणशीलता है धृति। तो ये ऐसी शक्तियां हैं जो कि एक सामान्य मानव को महामानव बना देती हैं। ये बता रहे हैं कि इनमें ये सब देखो, ये मेरा सब स्वरूप है।
मुझसे दोस्ती करना है, मुझको पाना है, तो इन शक्तियों में ही मैं ही भूला हुआ, इन शक्तियों के द्वारा तुम हमें पा सकते हो। इन शक्तियों को भीतर बढ़ाओ तो पता चलेगा कि तुम क्या हो। ये अब भीतर दबी पड़ी है सब। और क्षमा भी मैं हूं। क्षमा वो करते हैं जो कि विज्ञान में, कोश में अपनी अच्छी पकड़ बना ली। दूसरों की भावनाओं को कदर करने वाला क्षमाशील हो जाता है। कोई बात नहीं, जैसे बच्चे गलती कर दिए, कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं, देखिए। और दूसरा है कि जो गुर्रा करके और उसको कान ऐंठ करके ऐसा कर दिया है कि उसको और गलती हो गई, है ना इसमें दंड। असहिष्णुता। गोप्या स्वाम्यो वितरी ना असहिष्णु नरो भवेत्, किसी के प्रति हम असहिष्णु न हो। और देखिए इसमें है स्यंदन परमार्थस्व, प्रकृतिया तु भवोदार, प्रकृति से ही उदार बना, क्षमाशील बना। अब ईश्वर कितना क्षमाशील है, देखिए हम ईश्वर की साधना करने हम चल रहे हैं आत्मा, ईश्वर की क्षमाशीलता देखिए। कभी जाने अनजाने में मुंह से कुछ बोला गया, नहीं चाहते हुए भी, पिछला संस्कार यदि जग जाएगा, अब दबा पड़ा, माहौल देखेगा तो बलबला के बाहर निकले, तो गाली गलौज करते, और ऐसा करता ही जीभ गल जाता, तो ईश्वर दयालु है ना जी, कि जीभ को गलाया नहीं। तो हम ईश्वर के बच्चे हैं, तो उदार भाव तो रखना ही पड़ेगा इसमें। अंत अंत तक उसको अपनाए रहे, वो आपात व्यवस्था होती है। बुद्ध जैसे लोगों को देखिए, इतनी क्षमाशीलता, इसके द्वारा उन्होंने बदल दिया विश्व को। ये बहुत बड़ा अस्त्र होता है, उसको अवसर दें। रत्नाकर डाकू के प्रति देवर्षि नारद वगैरह कितने क्षमाशील हुए कि बिना गर्दन काटे ही महात्मा बना दिया उसको, बिना दंड के। तो ये ऑपरेशन का अपना अपना तरीका है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर काम दंड से ही बात बननी हो। युद्ध सबसे अंतिम अस्त्र रह जाता है, कि जब गॉल ब्लाडर खराब हो गया है, अब किसी तरीके से ठीक नहीं, तो उसको काट हटा दे, नहीं तो और पार्ट पुर्जा को भी सड़ाएगा। तो एक लास्ट ऑप्शन है, लेकिन उसके पहले सारे उपचार किए जाते हैं। बात बात में असहिष्णु हम न, तो चिंतयो उदार दृष्टि तेन चित्तम विशुद्धति, इससे होगा क्या कि चित्त शुद्ध होगा। अच्छा मान लो किसी व्यक्ति के प्रति हम क्रोधित होकर के या उसको दंड देने के लिए उतारू हो गए, और दूसरा कोई महात्मा संता करके रोक दिया और समझा दिया, इसको क्या, आप तो समझदार है, ऐसा हो सकता है, तो समझ गए तो आपने छोड़ दिया, क्षमा करी, तो क्षमा कर दिए, तो उसका श्रेय वो लेकर के जाएगा जिनके कहने पर क्षमाशीलता आई। लेकिन अपने प्रति तो आपने हमेशा के लिए उसका संबंध तो तोड़ ही दिया, अदृश्य जगत खराब कर डाले। अब वो भाव नहीं है कि ना, वो ना आते महात्मा जी तो हम तो ये हो जाते हैं, ये बहुत कार आदमी है। जो हृदय में छवि थी, उसको आपने, इसको कहते हैं आइकोनोक्लास्ट, अपना इमेज को खुद ही खराब कर डालना। और हम वो दूसरों से थोपा हुआ क्यों क्षमाशीलता रखें, हम खुद ही क्षमाशील बने, तो वो सारा श्रेय अपने ही में रहता, वो रहता भाव, वो इतना खतरनाक होता है क्षमाशीलता वाली बात, कि जाओ तुम्हें क्षमा किया। देखो युद्ध वगैरह में भी कहीं कहीं कर्ण के सामने सारे भाई आ गए थे इनके, तो कहा कि क्षमा किया, तो उनको इतना लग रहा था इसे तो बढ़िया तो मर जाते हैं। तो उतने भी वहां पर, लेकिन वो गुण उसको ढेर आगे बढ़ा दिए, इन्हीं के पास जो रहता है। तो उसमें भी देखते हैं कहीं भी जो उसको बदल दिया जाता है। तो क्षमाशीलता
देवत्व प्रदान कर देती है। अच्छा, इनको अब देखिए, जैसे यहाँ आते हैं, अगला वाला देखते हैं, 35वां श्लोक को दोहराइए। बृहत् साम तथा साम नाम गायत्री छंद सामहम मासानां मार्गशीर्षों हम हम तक आएगा। मासानां मार्गशीर्षों हम ऋतूनां कुसुमाकरः। देखिए इसमें ये चार और भी विभूतियां बताएं। बृहत साम तथा सामनाम। सामवेद उधर तो आया था कि वेदों में सामवेद, सामवेद में सब गायन शैली है। यानी देवताओं की प्रार्थना किस स्वर में की जाए तो जल्दी सायुज्यता बनती है, होता है ना। अब गए हैं किसी को कोई सामान लेना है, ये काम कर दीजिएगा कि ना दीजिएगा, ये भी तरीका है कहने। सर जी बड़ी कृपा होती है आपकी। देखिए तो ये थोड़ा पोलाइटनेस जो बात आती है, ये शालीनता पर, जिसको कहते हैं मधुशिकता, शहद से भरी हुई वाक्यों को बोले जो कर्ण श्रुति प्रियम, उसको कानों को अच्छी लगे। तो ये इसी के आधार पर ये सब छंदबद्ध बनाए गए। उसमें गायत्री त्रिष्टुप जगत अनुष्टुप पंक्तिया सह बृहत उष्णिया ककुप सत्य विषम यंत्रित। इन्हीं 7 छंदों के द्वारा ये सारा का सारा सृष्टि इन्हीं सुइयों धागों से आपस में जुड़ा हुआ है। एक लयात्मक गति से सब चल रहा है। उसमें कहे कि बृहत साम, सामवेद के सारे गायनों में मैं बृहत साम, बृहत साम कहा जाता है जो आत्मा के लिए गाया गया। वह बृहत तो ही है, बृहत। और आत्मा शब्द को इंद्र भी कहते हैं। इंद्र, ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय, इदम पहला था ना, ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये, यानी परमात्मा के लिए, और इंद्राय आत्मा के लिए शास्त्र। तो आत्म साधना के लिए किए गए प्रयास वो बृहत साम होते हैं। तो सामवेद में जो इंद्र की स्तुतियां की गई है वो आत्मिक, आत्म साधना के लिए इंद्र के रूप में हम। तो उन गायनों को, उन प्रयासों को, उन सत प्रयासों को जो आत्मिक उत्थान में लगते हैं वो हमें, और भी मनोरंजन के लिए भी, लोक संग्रह के लिए भी किया जाता है गायन। तो कहा कि ठीक है, वो तो सामवेद में सभी आ गया, सभी तरह के गायन, मनोरंजन, नृत्य संगीत। लेकिन जो नृत्य संगीत आत्मिक विकास में काम आते हैं, आत्मिक उत्थान करते हैं और दूसरों की भाव संवेदना, जैसे चैतन्य महाप्रभु देखे, बृहत साम्राज्य, मीरा, लोगों के जनमानस को तोड़ मरोड़ करके रास्ते पर लगा दी। अनास्था के आतप से शुष्क हो गई मानवीय अंतःकरण था, उसको उन्हें भक्ति से हरा भरा कर दिया था। उसको हम बृहत साम कहेंगे। तो इसमें इस सब्जेक्ट को लेकर के इंद्र की ढेर स्तुतियां की गई उत्तरार्ची में। अब देखिए इसमें इन्हें हमने भेजा, इनको चंदन से कहा कि आप उसको सुना दीजिए। तो देखिए उसमें से आपको कुछ दिए हैं, तो इसमें से हम रिकॉर्ड सुना देते हैं कि कैसे उसको गाया गया। तो इसमें से देखते हैं, चंदन, चंदन जी भेजे थे अपने, चंदन प्रियदर्शी। अब ये इसमें इनका ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद। तो कुछ सामवेद के मंत्र हैं जो देखो, जो हम लोग कर्मकांड भास्कर में जब सर्वतोभद्र मंडल का पूजन करते हैं उसमें जो आता है, तो इसको देखिए पहले गाते हैं।
ये है इन, देखिए उसको जो इंद्र का था वो ऋग्वेद में भी है। अब ऋग्वेद में कैसे गया जाएगा इसको? वही मंत्र ऋग्वेद में भी है और वही सामवेद में भी है। 1875 मंत्रों में से 1504 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए, और जो कि और उसको बृहत सामने गाने के, तो उसमें गाया गया अलग अलग, इसी को अब इसमें से सुनते हैं। इसमें आवाज साफ नहीं आती, साफ नहीं आती। तो बारीकी से इसको देखने पर तो कुछ आवाज ही नहीं जा पाई बाहर। नहीं नहीं, वहाँ जो सुन रहे हैं ऑनलाइन नहीं गई। ओ, तो ठीक है, इसको ग्रुप में डाल दीजिए दोनों को। तो ये बोल रहे हैं कि सामनों में मैं बृहत साम, कुछ समझ में आया? तो गीत तो हो, एक होता है ना लोक प्रचलन अभी संगीत के नाम पर फूहड़ गीत चल पड़ता है, वो भी गीत ही है खूब, आदमी मनोरंजन भी कर रहा है, नोट भी उड़ा रहा है, भी कर रहा है, और अश्लीलता के बाढ़ में, और जो कोमल मस्तिष्क होते हैं बच्चों के, वो फिसल करके और गिर, और संगीत है कि एक आत्मिक उत्थान भी कर डालता है, तो वो बृहद साम में आएगा। तो सामनों में मैं बृहद साम, जो लोगों के जनमानस का उत्थान कर सके, श्रेष्ठ उसके पर्सनालिटी को बृहति छंद से बृहत बना, बृहति रखा जाता है उसमें। हालांकि इसमें अच्छा, अगला वाला सूत्र है गायत्री छंद सामान, छंदों में मैं गायत्री, गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं, और सबसे यहाँ पर ये छोटे अक्षरों का गुम्फन, तो उसको आठ आठ के चरण में, जैसे तत्सवितुर्वरेण्यम, 8 अक्षर इसमें है, भर्गो देवस्य धीमहि, 8 अक्षर, धियो यो नः प्रचोदयात्, 8 8 के 3 चरण में। तो जैसे ऋग्वेद में मोस्टली गायत्री छंद में पहला वाले ओम अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञ देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातम। तो कहा कि ये छंद है जिसे लयात्मक गति भी हो, तो उसमें गायत्री छंद बहुत शक्तिशाली होता है ना, इस स्वर लहरी वाला जो गाए जाए तो बड़ी प्रभावी होता है, नेचर में बहुत बड़ा प्रभाव डाल देता है गायत्री छंद। अब गायत्री एक मंत्र भी है, गायत्री छंद भी है, और गायत्री मंत्र भी है, और यह गायत्री मंत्र जैसे वो यजुर्वेद में भी है, ऋग्वेद में भी है, सामवेद में, अभी सामवेद बोल रहे हैं, तो सामवेद में मंत्र संख्या 1462वां गायत्री मंत्र है। तो बाकी सब जगह से तत्सवितुर्वरेण्यम से आता है। हम लोग उपासना में जो मंत्र बोलते हैं, भूर्भुव स्व व्याहृति लगाई जाती है, ये चारों वेदों में सिर्फ एक जगह है व्याहृति के साथ, वह है यजुर्वेद के 36वें अध्याय का यह मंत्र है, 36वें अध्याय का दूसरा, यजुर्वेद का 36वें अध्याय का तीसरा। देखिए तो उसमें से निकालिए, तो यजुर्वेद इसमें दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने ये खोलते हैं, ये कैसे होता है जी? हाँ, ये देखिए, तो ये देखिए सामने हम निकाल देते हैं, ये आता है, ये आ गया यजुर्वेद, खोज रहे हैं वेद उपनिषद दर्शन, ये आ गया, और इसमें से यजुर्वेद के निकाल लिया, ये सामवेद, यजुर्वेद, ये है यजुर्वेद। तो 36वें का तीसरा, इसमें देखते हैं 36वां पार्ट 4 में होगा, ये यहाँ आपको दिखाते हैं, ये कौन है, 29, ये आ गया, तो 29 चल रहा है।
लेकिन लेकिन ये उसमें आप गया के भी शेयर नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। हम्म, अभी नहीं हुआ। 29 अभी नहीं हुआ, तो यहाँ जाते हैं। ये शेयर ये गए आ गए इसमें ओके, इसमें शेयर करने के लिए दिए। फिर शेयर, और देखिए यहाँ पर गए, इसको हमने लिया, ये देखिए एक शेयर तो गया होगा, गया, हाँ जी। ये आया। तो अब इसमें, अब ये जैसे कि चल रहा है, ये कौन सा चल रहा है, 33वां 34वां ये मंत्र, 33 ये हो गया आपका, 34वां है, और देखिए ये 35वां चल रहा है, 36वां आ गया, 37 नहीं, 36वां, खटत्रिश। तो खटत्रिश का 36वां यजुर्वेद के 36वां अध्याय का तीसरा मंत्र देखिएगा। दिख रहा है ना सामने, जी। थर्ड, जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसमें दो छंद आ गया, ये भूर्भुवः स्वः बृहति छंद में आता है, दैवी बृहति कहते हैं इसको, और इसके भी दृष्टा हैं विश्वामित्र, दैवी बृहति। और उसके बाद में निश्रित गायत्री छंद आ गया है, 24 अक्षर है, लेकिन शब्दों का गुंफन अक्षरों का ऐसा है कि काउंटिंग करने पर ऐसे आ रहा है 23। तो इसको कह दिया जाता है निश्चित गायत्री। हर एक छंदों के चार उतार चढ़ाव हो जाते हैं। एक कम है छंद, तो मूल छंद का नाम वही रहेगा, उसको बोल देंगे निचलित। एक अधिक है भूरी, दो कम है उसको बोल देंगे विराट, दो अधिक है तो स्वराट, ऐसे बोलेंगे। तो वो थोड़ा सा पेंडुलम की तरह उसके लिए आत्मक गति रखी जाती है। तो इसको उपासना का, इसके भी दृष्टा है विश्वामित्र। तो संध्या में, ब्रह्म संध्या में इसी को रखा गया उन्होंने। तो 3 व्याहृतियों से जो युक्त थी, तो बाकी जो छंद साम है, तो ये तो गायत्री मंत्र है। तो अस्तुता में वरदा, इसकी महत्ता बताया गया। अस्तुता में वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पाव मानी द्विजाना आयु प्राणम प्रदाम पशुम कीर्तिम द्रविम। तो जो प्रचोदयंताम है कि जिसके अंत में प्रचोदयत शब्द है, वह गायत्री मंत्र है, छंद वेद माता है। अच्छा, अब देखिए ये श्रेष्ठ इसलिए हो गया कि अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञ सदैव, वो भी गायत्री छंद में था, गायत्री मंत्र भी गायत्री छंद में है। तो मंत्रों में मैं गायत्री छंद भी हूँ, मंत्रों में गायत्री मंत्र भी हूँ कहलाए। यो कि इसका देवता देखा जाता है कि इस मंत्र का सब्जेक्ट क्या है। तो इस मंत्र का देवता है परब्रह्म, परमात्मा। इसलिए यह मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र, तो दोनों अर्थों में लिया जाए। एक तो छंद सामूहिक जनरल, उन छंदों में यह श्रेष्ठ है, और दूसरा है कि गायत्री मंत्र वेदों का सार है, वेद माता है, वेद माता प्रचोदयंतम पावमानी द्विजाना। इसलिए इस मंत्रों को दीक्षा का क्रम बनाया गया था सम्यक करने। तो अब गायत्री की विशेषता कहा कि हमारे भक्त गायत्री महामंत्र से हमारी साधना कर सकता है। अष्टोप शेयर कर दिया, ठीक। तो 8 लाख तो तत्काल दे देता है गायत्री मंत्र। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चस्वम, आत्मज्ञान भी। और शरीर जब छोड़ेंगे, परांत काले ब्रह्मलोकेशु, वहां जाएंगे जहां से न पुनरावर्तते, यानी कि अत्यंत आप्त काम और तृप्त अवस्था, ठीक है। माँ शाह नाम मार्ग सिर, तो हम मार्गशीर्ष महीनों को उन्होंने बड़ा श्रेष्ठ बताया। गीता का
संदेश मार्गशीर्ष महीने के एकादशी तिथि को ही हुआ था। उसको मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। मोक्ष प्रदायिनी तत्व ज्ञान का अवतरण उस दिन हुआ हो। वाह। और मार्गशीर्ष महीने में ही दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है, पूर्णिमा को। तो तब साधना के लिए, और वो शुरू हो जाता है ठंडा ठंडा का ऋतु। तो आप चाहें तो साधना के लिए बहुत वो सब उत्कृष्ट सब महीना माना जाता है। और तो तब साधना के लिए बसंत पंचमी भी उसी में आने लगता है। अब बसंत पंचमी उसमें नहीं आता है ना। बसंत पंचमी तो माघ में आया। मार्गशीर्ष किसको बोलते हैं? मार्गशीर्ष माने हम लोग देहाती भाषा में अगहन बोलते हैं। मार्गशीर्ष कह देते हैं अगहन को, और संस्कृत में अग्रहायण शब्द भी बोला जाता है। पूष माघ अगहन, अगहन अगहन पूष माघ फागुन चैत, तो वो उस तरीके से बोलते हैं। अगहन हम लोग बोलते हैं, और अग्रहायण का थोड़ा सा वो हो गया है, बोलचाल की भाषा वाला रूप ले लिया है अगर। तो मार्गशीर्ष महीने में देखिए फसल भी पकती है कितनी बढ़िया। तो सारा धान का वो मेहनत का उपार्जन आ रहा है। लक्ष्मी कृति अनाज जीवनी शक्ति था आता है। तो उसमें जो फसल उसमें पकने लगते हैं, और उसके गाभा वगैरह है ना, उसमें तेजी से उसमें जीवनी शक्ति का अवतरण होता है। कार्तिक फसल। आगे देखिए ऋतुओं में कुसुमाकर यानी बसंत ऋतु। बसंत ऋतु देखिए जो मौसम विज्ञानी है वो अलग अपना डेट बनाते हैं। मार्च से शुरू करते हैं, 1 मार्च से लेकर। और जो हमारा जो सनातन धर्म की जो परंपरागत है, बसंत पंचमी से शुरू किया जाता है। बसंत पंचमी तिथि तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाया और सब देखा है कि सब बन तो गया, लेकिन उसमें शुष्कता है, आदमी है, प्रेम नहीं, फल है, रस नहीं है। तो रस विहीन संसार को लेकर के भी क्या करें, आनंद के लिए सृष्टि। तो उसी दिन सरसता का अवतरण है हर जगह। पानी में सरसता, उसमें सरसता, सरसता आनंद। स प्लस रस प्लस वती, सरस्वती। तो बसंत पंचमी तिथौ प्राकट्य सरस्वत्या वसंत पंचमी, बसंत शब्द है। उस दिन से मनाना शुरू कर देते हैं हम लोग सनातन धर्म में, और वो अच्छा भी लगता है। उसके बाद फिर आएगा होली भी, बसंत उत्सव कहते हैं उसको। और कभी कभी उसमें पड़ गया तो सब मिल करके शुरू हो जाता है। फाल्गुन भी उसी में आ जाएगा, चैत भी आ जाएगा उस सब में। तो 2-3 महीने का सबसे लंबा बसंत ऋतु को ही किया जाता है। अच्छा, उसमें देखिए फायदा यह है कि बसंत से पहले जाड़ा ऋतु गया, जाड़ा गया है ना, जाड़ा का पलायन। तो जाड़ा में कोल्ड एनर्जी है, और कोल्ड एनर्जी बहुत ताकतवर है। कोल्ड एनर्जी को हवि कहा है। बसंतो आसिद आज्यम ग्रीष्म हवि, उतने ग्रीष्म ईंधन ईंधन है, और शरद हवि। तो उस शरद ऋतु को कोल्ड एनर्जी को खा गया, तो ठूठ बूढ़े पेड़ों में भी फुनगी आ गई। तो शीत ऋतु को खाना यही कारण बनता है कमाल का, आत्म साधना का। तो शरीर के भीतर में भी सूर्य भेदन प्राणायाम यदि आप करें, तो जितने भी शीत वाला प्रभाव है शरीर पर, साइनस ताइनस और कफ, वो सब शरीर में ही रिसाइकलिंग हो जाएगा, और ऊर्जा का रूपांतरण होकर के और शरीर में ताकत बना देगा, और कुंडलिनी को भी जगा देगा परमात्मा। तो ये जीवन में बसंत ला देता है, कुंडलिनी का जागरण कर देता है। तो उसमें एक बात बन गई कि बसंत ऋतु जीवन में खुशहाली से लेकर के, और हर एक जगह में एक देखते हैं पेड़ पौधे हरियाली, और बसंत ऋतु में फूलों में और ये सब सरसों वगैरह के पीले फूल, तो एक प्रकृति खिलखिलाहट आती। तो हमें अपने जीवन को बसंत बसंत के रूप में बदलनी चाहिए। और हर हर जीवों के लिए, योनियों के लिए भी अलग अलग बसंत होता है। उसमें जो कपिंजला नाम इसमें आता है,
तो किसी ऋतु में गौरैया पक्षी है, वो अपना ब्रीडिंग सीजन गर्मी सीजन में ले आता है। तितिरक शरद ऋतु में वर्तिका बतख वगैरह का। तो ये सब बरसात में शरद है, तितिर। तो ये सब होते हैं अलग अलग। तो हमें अपने जीवन को चाहे तो सालों भर बसंत में बदल सकते हैं। ये तो ऋतुओं को कहते हैं। ऋतु माने तो हो गया आपका ये वाला सीजनल चलता है। एक ऋतु कहते हैं मूड को। तो उस हाल मूड में हर हाल हम यदि रहने लगे, हर हाल मस्त है, शांति में आनंद में, तब कहा जाएगा कि अब इनका ऋतु बसंत आ गया। ऋतु माने मूड, बड़े खुशहाल दिख रहे हैं। तो ये ऋतुओं में मूडों में मैं खुशहाल मूड हूँ, बस आनंद से भरा पूरा। तो ये सब देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में। आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ये से 37 एक और बात है इसमें। द्यूतम छलयतामस्मि, बोलिए। द्यूतम छलयतामस्मि तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि तत्वं तत्त्वतामहम्। हाँ, कहा कि छल करने वालों में द्यूत हूँ, मैं ही जुआ हूँ। तो कितना खराब लग रहा है। तब तो जुआ खेलना चाहिए। ऐसा हुआ ना इसने। तो कहा कि नहीं, जब जरूरत पड़ती है कि जो अपने आप को जुआ की आदत लग जाए, जैसे युधिष्ठिर को देखिए, तो जुआ की आदत लग गई, लत। तो उस लत को छुड़ाने के लिए इनको लग गया कि हम सबसे बड़े जुआरी बन गए। तो जुआरियों को भी शिक्षा देने के लिए महाजुआरी बन के आ जाते हैं। शकुनी के खोपड़ी में सवार हो गए, आओ, और छल करके सब के सब लूटपाट करके यार कितना दुर्गति करा दिया। और वो लती आदमी को सब कुछ उसमें दाव पर लगा दिया, वो पत्नी सत्नी सारा। तो देखिए दुर्दशा भोग रहे हैं। तो ईश्वर उन लोगों को उनके ढंग से शिक्षा देने के लिए उनसे भी बड़ा उस विद्या को लेके आ जाते हैं। उन्हें तो आदर्श पर ले चलना। तो उस आदर्श पर ले आने के लिए जहां जरूरत पड़ती है छल की, तो उसका भी प्रयोग कर डालते हैं देवता। तो एक भी जुआरी को धनी बनते नहीं देखा गया, क्योंकि एक लत है ना कि शायद अब की लगाएंगे कुछ और माल आएगा। तो ये बन जाती है जुनून, तो हमेशा उसको फुटपाथ पर रखे रहती। तो कहा तो उनको शिक्षा देने के लिए, जैसे लोहा से लोहा काटता है, तो छल से छल भी काट देता है। तो उनके भी बड़ा काम ले डालते हैं और उनको दुर्गति करा डालते हैं। तो हमें ये कह देना है कि मैं ही हूं, इसलिए तुम घबराओ मत कि किसने वनवास दिलवा दिया। एक एंगल ये भी है सोचने का कि उसके चलते नहीं, हमने ही दिलवाया कि तुम्हारा एक गलत तरीका था। तो दंड व्यवस्था का भी काम कर डालते हैं उसको उसी ढंग से। हम पहचान नहीं पाते हैं और दोष देने लगते हैं, इसको उसको सपनी पपनी का नहीं दोष देने लगते हैं, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। हमारी शिक्षा के लिए वही जरूरी था, नहीं तो ये बात ही नहीं बनती। तो किसी भी तरीके से तुम अपने आप को अपसेट मत करो और हमें सत्य पथ पर आगे बढ़ना ही बढ़ना। तो एंगल ऑफ विजन किसी भी घटनाक्रम पर विभिन्न तरीके से देखा जाएगा, तभी, नहीं तो समो शत्रु मित्रे च, मित्र और शत्रु में फिर दिखाई नहीं पड़ेगा कि ईश्वर ने कैसे हमको बचा लिया और कैसे, नहीं तो पता नहीं कहाँ और खड़ फेंकाते, धर्मराज भी नहीं बन सकते। तो ये बात बन जाती धर्म के रास्ते पर। तो तेजस्वियों का मैं तेज हूँ। कोई बहुत ब्रिलियंट है तो समझिए है कि वो उसका मेहनत काम आया है, लेकिन जो ब्रिलियंसी आई है तो ईश्वर भीतर भरे पड़े हैं, वो प्रकट हो गए। तो ब्रिलियंसी देख करके उस व्यक्ति के पीछे न भागो, वो मैं हूं, मेरे पीछे भागो। वो ब्रिलियंसी तुम्हारे भीतर में भी है, क्योंकि मैं तेज हूं और मैं आत्मा में स्थित हूं। तो तुम साधना करेगा तो इससे भी अधिक ब्रिलियंट बन सकता है।
भटकाव न आवे हृदय देने का। कहा कि वो मेरा तेज है, पुरुषार्थ उसका था, परिणाम मैंने दिया। तुम भी मेहनत करोगे तो तेजस्वी बन जाओगे। ऐसे मोटिवेशन लिया जाता है दूसरों से। तो ये कर दिए, जयोस्मी, जय जय हुआ है तो उसका पुरुषार्थ रहा है, उपलब्धि मिली है मेरे द्वारा। तो पुरुषार्थ करने पर मैं ही विजय बन जाता हूँ, और जो भी निश्चय निर्धारण है और नहीं कर पाना, निश्चयात्मिका बुद्धि भी मैं हूँ बताया। सत्वतामहम, सत्यवादियों का, सत्य पथ पर चलने वालों का मैं ही वो सत्य की शक्ति। आगे देख लीजिए, वृष्णीनाम वासुदेवस्मि, वृष्णीनाम वासुदेवस्मि, पांडवानां धनंजयः, मुनीनामप्यहं व्यासः, कवीनाम उतना कवि है। बता रहे हैं कि वृष्णिवंशियों में एक होता होगा कैडर, तो उस वृष्णिवंशियों में यादव कुल में भी एक उप शाखा कहीं होती होगी, उसमें वृष्णिवंश हाँ होते हैं। तो उसमें कहा कि मैं वासुदेव, पांडवों में धनंजय हूँ, अर्जुन, मुनियों में व्यास हूँ, और कवियों में उष्णा शुक्राचार्य। उष्णा अभिलाषा कहते हैं, तीव्र अभिलाषा हुई होगी किस तरीके का पुत्र हो, तो आ गए। और संयोग से शुक्रवार को जन्म लिया होंगे तो शुक्राचार्य कहा गए होंगे, या आपने शुक्र की शक्ति को नियंत्रण करके तंत्र साधना में सिद्धि प्राप्त कर ली। कवि कहा जाता है क्रांतिदर्शी को, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार करके उसमें से और इसके भीतर में उस पर प्रैक्टिकल करके उसके अनुभवों को जो उन्होंने पार किया हो लंबे तप करके, तो क्रांतिदर्शी कहलाता है। कवि क्षुरस्य धारा निस्तद्वत्या दुर्गम पथा तत्कवि वदंती, वो कवि शब्द यहाँ। तो ये तो वो है उसमें, तो तपस्वियों में उसको उधर मान लिया कि क्रांतिदर्शियों में मैं शुक्राचार्य हूँ, मुनियों में व्यास हूँ, व्यास ऋषि चिरंजीवी कहलाता है, और उनका काम रहता है वेद के शाश्वत ज्ञान को युग के अनुसार विस्तार करना, व्याख्या करना, इसलिए व्यास कहलाएगा। अभी कल से युग व्यास कैसे आचार्य जी को बोलते हैं युग ऋषि, तो युग के अनुसार वेद के शाश्वत ज्ञान को उसके परिप्रेक्ष्य में कहना, विस्तार करना। और इसमें देखिए, पांडवों में धनंजय हूँ, वासुदेव, तो ये जो बताए इसमें ये हूँ, उसमें हूँ, वृक्षों में ये हूँ, और नदियों में गंगा हूँ, आगे था ना जानेंगे और सब। तो कहने का मतलब है कि संसार में किसी भी योनि में कहीं भी आदमी रह करके ईश्वर को पा सकता है, श्रेष्ठ बन सकता है। तो भीतर में वो तत्व है, वो साधना करेंगे तो प्रकट हो जाएगा। इन लोगों ने, इनकी जीवात्माओं ने किया, तो कहीं भी रहे वो हमारी शक्ति को, तेज को पा सकते हैं। तो ये हीन भावना ना आवे कि हम इन परिस्थितियों में है तो नहीं पा सकते। तो हर एक में निकले हुए, पिछड़े से अति पिछड़े वर्गों में से भी निकले हैं ऋषि स्तर के कल्पात्मा। उसमें आ जाता है, जैसे बाम्बिक से निकल गए वाल्मीकि, बाबी, मृगी अत्यंत शेड्यूल ट्राइबल कास्ट में आता है मृगी, उसमें से निकल गए श्रृंगी ऋषि, देखते हैं जो सृष्टि जो करा पाए। तो कोई किसी अपने को हीन न माने, मैं सबके आत्मा में स्थित हूँ, तो आत्म साधना करके हमें पा सकता है। क्लियर हुआ ये? तो बाहर भी जहां भी दृष्टि जाए तो भुलकड़ी नहीं आनी चाहिए, और सबको श्रेय दें। आगे चलकर देखिए कितना शानदार बात बोलते हैं। अगला, दंडोदयम दमयतामस्मि, नीतिरस्मि जिगीषताम्, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम्, ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। देखिए, कभी कभी इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए जो शक्ति लगाई जाती है, दमन, दमन शब्द इंद्रियों के पक्ष में आता है।
तो वो आत्मशक्ति भी भीतर ही दबी पड़ी है, मैं ही हूँ। तो इसकी साधना करने पर, आत्म साधना करेंगे जब इंद्रियों का नियंत्रण, तब सब फ्री में आता है इसमें। तो ब्रह्मचर्य हुआ, मौन हुआ, तो इसके द्वारा और भी साधना हुआ, या कर्षण तप हुआ, तो इसके भीतर की शक्ति मैं ही हूँ। उस प्रयास करेंगे तो भीतर से उभर जाएगा, कोई बाहर से नहीं देगा, अपने भीतर से ही इन शक्तियों को उभारना पड़ता है। तो उसकी दृढ़ शक्ति में भरा पड़ा हूँ, उभर जाएगा। जिन्होंने प्रयास किया है सब सफल हुए। नीतिवानों का नीति हूँ, और मौन व्रतियों का मैं मौन। या गोपनीय रखना है कोई बात, नेता लोग शपथ लेते हैं ना, मंत्री लोग, कि जहां अत्यंत आवश्यक हुआ पार्लियामेंट्री जहां पर बोलना, उसके अलावा कहीं और नहीं कहेंगे। तो वो शक्ति जी कहा कि मैं, तो इसको लेने के लिए मौन व्रत की तपस्या करनी पड़ती है। अन्न में कुछ में मौन एक ऐसा तप है, उन शक्तियों को जगा देता है कि हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं कि कौन बात कहाँ प्रकट करनी है, कहाँ नहीं करनी है, आपातकाल में रख। और सभी तरह के ज्ञानियों का ज्ञान मैं ही हूँ। उच्च उच्च यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन, न तत् अस्ति विना यत् स्यात्, न तदस्ति विना यत् स्यात्, मया भूतं चराचरम्। ऐसे इसको पढ़िए। तो बता रहे हैं कि जो कुछ भी इस संसार में देख रहे हैं, सभी भूतों, जीवों, पदार्थों का, उसका बीज मैं, आधार में हूँ। मुझसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। मेरे बिना इस संसार में कुछ भी ऐसा तत्व नहीं है जो मुझसे रहित। एक आया था प्रश्न भी कि एक तरफ बोल रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, ईश्वर हर जगह एक समान में, तब फिर इसमें मैं हूँ, उसमें मैं हूँ कहने से आ रहा है ना फिर एक दिमाग में ये भ्रम जैसा। तो फिर क्या है कि गिना रहे हैं कि इसमें मैं, जब सब में है और एक बराबर है, तो ये इसलिए इसमें कहे गए। तो उसमें चिदाकाश के रूप में, चिदाकाश समझते हैं ना, तो इस आकाश से भी एक सूक्ष्म है जिसको मन कहते हैं, और भी एक सूक्ष्म है बुद्धि, उससे भी सूक्ष्म है प्राण, ऋतंभरा प्रज्ञा, कैसे ऐसे चिदाकाश, जिसमें शांति और आनंद के रूप में एक ऐसा आकाश जो हर जगह एक समान है। और उसके ऊपर में जो लेयर होती है, प्रतिभाएं रहती है परा प्रकृति की, तो वो तो सबने एक समान है। लेकिन यदि साधना करेंगे तो जिन्होंने अपने भीतर में फोड़ा, तो उनमें प्रकट हो गया। तो इन लोगों में, सभी नदियों में तो एक समान है वो धारा के रूप में, लेकिन रहा कि इसमें थोड़ी विशेषता बता दी जाए कि इसके पानी का जो उद्गम है, इसमें प्राजनता इतनी मात्रा में, तो इसका बेहतरीन यूज कर सकते हैं इस मामले। तो हम भी प्रयास करें तो उसको लाभ ले सकते हैं। भीतर एक समान है ईश्वर। इन लोगों ने प्रयास किया तो अपने भीतर प्रकट किया। इतनी भर बात कही जाती है, ऊपर आ जाना, भीतरी तह में है, ऊपर ही आ गया। पानी तो हर जगह है, बोरिंग करना पड़ता है पानी निकालने के। हवा हर जगह है, पंचर टायर ट्यूब लेकर घूम रहा है, हवा भर लीजिए, तो कैसे भर ले? तो वही साधन, तप साधना को, योग और तप को पंप कहा गया, इसके द्वारा हम भर सकते हैं। गायत्री मंत्र एक पंप है जिसके द्वारा हम अपने भीतर में प्राण शक्ति को भर सकते हैं। तो ये तरीका है पंपिंग करने का। तो किसी भी रूप में अपने भीतर में उतना ही तल है, हमारे भीतर में भी एक समान है। हम भी प्रयास करेंगे कि इनके जैसा शुद्ध बन जाएंगे। होता है नहीं करने का, तो अपने को बनाया जा सकता है। तो ये मोटिवेशन के लिए रखा जाता है। ठीक, अर्जुन, नाम तोस्मि मम दिव्यानाम विभूतिनाम परन्तप, एष तद्दुरैस्तः प्रोक्तो, एष तद्दुषेत्तः प्रोक्तो, विभूतिर्विस्तरो मया। क्या कह रहे हैं कि मेरे हे अर्जुन, मेरे दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं। हमने तो
थोड़ा सा इसलिए कहा कि तुमने कहा था कि कुछ बताइए, और तुम्हारे उद्देश्य से, तुम्हारे मेंटल स्टेट को देखते हुए हमने कुछ उदाहरण दिए। नहीं तो अब जो जिस क्षेत्र में प्रश्न करता है कि इसमें बताइए परमाणु में कहाँ है, तो अब उसको उस ढंग से हम बताते, इसमें यहाँ पर देखिए इस तरीके से, उसमें इस तरीके से, इस विकार में ब्रह्म को देखो, उसमें इस तरीके से दिखा लेते, इसका पॉजिटिव इसमें किस तरीके से है। तो कण कण में हो तो हमने कुछ ये बता दिया, लेकिन हर जगह में रिसर्च करने पर हर जगह अथाह है, अद्भुत शक्ति मिल जाती। जितने मनुष्य हैं सबके अपने अपने ढंग के मस्तिष्क है, हाथ की रेखाएं अलग हैं, आंखों के बनावट अलग है। इसका मतलब है कि सारे भीतर में कुछ ऐसा दिव्य गुण है जो दूसरे में नहीं है, और वह व्यक्ति को खुद नहीं मालूम है कि हमारी इस दिव्यता का प्रयोग ईश्वर कैसे कर रहा है दूसरों के लिए। इसी आधार पर कहा गया है कि तुम अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि संसार के सबसे कीमती व्यक्ति तुम हो, क्योंकि एक दिव्य विभूतियां हर कोई में भरी पड़ी है और उसी को नहीं मालूम है कि है, लेकिन ईश्वर काम ले रहा है और बगल वाले को पता नहीं कि कहाँ से बात बन गई और उसका इस्तेमाल कर ली। तो उसको भीतर में अपनी दिव्यताओं को पहचान करके बढ़ाया जा सकता है लाग। तो नहीं तो अलग भिन्नता होने का सवाल ही नहीं था कि इसके नेत्रों की क्यों बनावट अलग आ गई, और ईश्वर भीतर बैठा ही है। जरूर कुछ ऐसा दिव्य गुण है जो कि ईश्वर इसके द्वारा इस्तेमाल कर रहा है, दूसरों को कल्याण करा रहा है, और बाकी सिर्फ उसकी बुराइयां देख रहे हैं, इसलिए मालूम नहीं है कि यही हमको लाभ दे के चला गया और वो घाटे में रह गए। तो ये कहा कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, उस तरीके से प्रयास करो। 41वां 42वां पढ़ लेते हैं, सुन लीजिए, दोहरा लीजिए। यत यत विभूतिमत् सत्वम श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वम् मम तेजोंस संभवम। हाँ, कहते हैं कि संसार में जो भी विभूतियां दिखाई पड़ती है, तीन मुख्य बताएं, सत्वम, श्रीमद, ऊर्जितम, सतरजतम। शक्ति, ज्ञान की शक्तियां, यानी आत्मज्ञान से जुड़ी हुई आत्मिक विकास जहां दिखाई पड़ रहा हो, या धन संपदा श्री समृद्धि दिखाई पड़ रही हो, या शक्ति ताकत में दिखाई पड़ रहा हो, जैसे हनुमान जी चले तो चले पौन 49, ये जो शक्ति धाराएं तुम जो देख रहे हो बल वर्धक या कहीं भी, तो शक्ति हो, सामर्थ्य, शक्ति सामर्थ्य हो, या समृद्धि हो, वैभव हो, या जो आत्मज्ञान पर दिखाई पड़ रहा हो, यह कह रहे हैं कि सब मेरी ही विभूतियां। ये तो उस हालत में हमें ईश्वर की उपासना करें, चारों तरफ से घूम फिर कर आएगा कि वो सब मेरे पास है, मेरी ही दुकान है, मेरी ही विभूतियां हैं, तो मेरी साधना करो। मन मना भव मद भक्त मद याजी माम नमस्कुरु, बस कि हम ईश्वर की उपासना करें, समर्पण। तत्त देवावरक्षा तुम मम, जो कुछ भी देखते हो सब मेरे एक अंश में, सारा सृष्टि अनंत ब्रह्मांड को अपने एक अंश में स्थित करके मैं यहाँ पर अवस्थित हूँ। उसी को इसमें भी बोल रहे हैं, थोड़ा सा और रिपीट कर दिए हूँ या थोड़ा और उसको मंडित कर दिए। अथवा बहुनयतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। इस कृत्स्नम संपूर्ण सृष्टि को मैंने अपने एक अंश में स्थित करके ये रहता हूँ। हमारे एक अंश में है ना, पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवे। तो बहुत अधिक ज्ञान की क्या जरूरत है, हे अर्जुन समझो कि हर जगह मेरा ही पसारा है। तो मन मना भव मद भक्तो, मद करके गए हैं, और यहाँ पर ये खत्म हो रहा है 10वां अध्याय। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवत गीता सु उपनिषत्सु, लिखा है ना इसमें। हर एक गीता के अध्यायों के समापन में देखेंगे तो गीता सु उपनिषत्सु, और भी देखिए ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, तो श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम
10वां अध्याय। तो विभूतियों को भीतर में अपने विभूतियों को फैलाना, जगाना और कण कण में ईश्वर को देखना, तो ये जो भाव विकसित हो गया दृष्टि का, तो इसके द्वारा आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो प्रश्नोत्तरी में कुछ है प्रश्न क्या? जी हो। हाँ पूछिए तो। ये एक क्वेश्चन है आचार्य जी का। हाँ, आचार्य जी पूछते हैं कि वेदों के शाश्वत ज्ञान को समय अनुसार परिभाषित करने से क्या उसका मूल भाव बदल नहीं जाता? कृपया प्रकाश डाला जाए। नहीं, इसी आधार पर देखिए आचार्य जी, इसी आधार पर भारतीय संस्कृति की शाश्वतता बनी हुई है, नहीं तो टूट जाता है। मूल मूल नहीं, प्रस्तुतिकरण की शैली केवल बदलती है। मैथमेटिक्स का उत्तर एक ही आएगा, बनाने की शैली अंतर पड़ सकता है। अब रह जाता है जिसे ये है कि जब ये वैज्ञानिक युग नहीं था अभी, जिसे अभी विकसित है हर जगह में, तो भी आत्म विकास लोग करते ही थे, आत्म साधना। ठीक, अभी वैज्ञानिक चीजें बढ़ गई, उपकरण बढ़ गए, तो आत्म विकास की महत्ता नहीं घटी। अब है कि आत्म साधना करने के लिए हम वैज्ञानिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। कभी था उसमें है कि आत्म विकास के लिए संजय ने दिव्य दृष्टि दिखा दी, यहाँ हो रहा है कमेंट्री है, धृतराष्ट्र देखो वहां पर ये मारा तीर, वो मारा है, इन्होंने चला है। कैसे आज आज देखिए कमेंट्री हर आदमी के मोबाइल में संजय बैठा है, एक जगह बैठ के कहीं देख सकते। तो लाभ ले, हमें तो लाभ लेने के ऊपर है। तो यह बताता है इंटरप्रिटेशन कि आज के वैज्ञानिक युग में महात्मा बनना और आसान है, क्योंकि सत्य को वैज्ञानिक तथ्यों से आसानी से एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझा जा सकता है। तो जहां विज्ञान है वहां पर अंधविश्वास नहीं टिकता। तो अंधविश्वास से बचाव हो गया तो आदमी तेजी से अपने आप को बदलाव कर लेता है। तो उसके आधार पर अपना साधना कर लिया था। ठीक, पहले है कि समय नहीं मिलता, ये काम करना, वो काम करना, ये करना है, कपड़ा धोना, वो करना, और मशीन आ गया तो वॉशिंग मशीन में सब डाल दिया, तो समय बचा 1 घंटा, तो 1 घंटा में स्वाध्याय कर लिया। तो सुविधा मिली कि नहीं आत्म साधना को? तो और रफ्तार बढ़ा दें, तो आत्मा को उन्होंने समझा दिया था इस ढंग से, तो उन शब्दों का प्रयोग किया। अभी आत्मा को ज्ञान युक्त ऊर्जा के रूप में समझा जा सकता है। ईश्वर क्या है? एक विचार युक्त शक्ति है, एक ऐसी शक्ति धारा, शक्ति जिसमें ज्ञान घुला हुआ, आनंद अथाह आनंद अथाह शांति घुली हुई हो, एक ऐसी शक्ति। इस तरीके से और सर्वव्यापी एक सार्वभौम शक्ति। तो उसको इस रूप में वैज्ञानिक लोग जैसे पहले प्राण कह दिया करते थे ऋषि लोग, गायत्री माने प्राण, गया माने प्राण होता है, गायत्री साधना प्राण की साधना। और आज के वैज्ञानिक उसको क्वांटम कह देते हैं, क्वांटा कह देते हैं। तो क्वांटा का मतलब ही होता है कि ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जिसमें कि ड्यूल नेचर को उन्होंने कह दिया, तरंग के रूप में होती है, प्राण धावमान भी होता है और अस्थिर भी होता है, कण के रूप में भी कहा। और ऋषि लोग उसको ऐसे व्याख्यात करते हैं कि एक ऐसी ऊर्जा जिसमें कि ज्ञान घुला हुआ, विचार युक्त ऊर्जा। तो विचार को शिव बोल देते थे और ऊर्जा को शक्ति कह देते थे, और कण कण में है वो, तो उन्होंने प्राण शब्द को कह दिया। अर्धनारीश्वर प्राण है, तो अर्धनारीश्वर प्राण कहते हैं। तो ये है कि जल्दी ही प्रकट में आ जाएगा। विष्णु क्षीर सागर पर सो रहे हैं ऐसे, और नाभि से कमल निकला, ब्रह्मा फूटा। तो क्षीर सागर अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया जा सकता है कि ब्रेन के भीतर में सफेद पदार्थ भरा पड़ा है, लिबलिगा, तो उसी को क्षीर सागर का। और मस्तिष्क मध्य में सहस्रार चक्र है, वही सहस्र फन फैला है शेषनाग। विश्व बंधुत्व की भावना वहीं पर दबी पड़ी है, विष्णु सो रहा। तो ये वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन करने से हम सत्य को और यथार्थ करीब आते हैं, तो वो लक्ष्य को प्राप्ति में मदद करता है। तो उनको युग के अनुसार व्याख्या नहीं करेंगे तो श्रद्धा टूटेगी। इस मूर्तियों में, अब मूर्ति में पूजा करने क्या मूर्ति है, अब प्रार्थना ऐसे किए हुए, अब मूर्ति ऐसी है, हंस रहा है तो हंस रहा है, न बोल रहा है, न कुछ प्रणाम करने के, अपने मन से कहना है, अपने मन से आशीर्वाद ले लेना है, चल पड़ा।
तो एक तरफा बातचीत का क्रम। अब यह है कि मूर्तियां क्यों, तो आज के युग के अनुसार वैज्ञानिक युग है, तो युग व्यास क्या बता देंगे उसमें कि मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग हो जाए। तो उपनिषदों में ही बताया गया इसमें का सर्वापि प्रतिमा दृश्यम पाठ्य पुस्तक मस्ति। सारी मूर्तियां जो दिख रहे हैं मंदिरों में वह खुली किताबें, पाठ्य पुस्तक है। आज न कागज कलम बन गया, लेकिन उन दिनों विचार करिए जब कागज की खोज नहीं थी, कलम का खोज नहीं था, सिला ही नहीं था, उन दिनों भी कॉलेजेस चलते थे। तो पढ़ाइयों के लिए पत्थरों की पुस्तकें बनाई गई थी। तो उसमें कहा कि माध्यमेन च यस्याच, जिसके माध्यम से जीवन शास्त्र दर्शनम, अध्यात्म के गुण रहस्य को समझा जा सकता है। उसी में तरह तरह की आकृतियां बनाई गई, किसी के इसमें बना दिए, 4 मुंह बना दिया गया, ये किया गया, उसके द्वारा हम पढ़ा सकें कि ब्रेन के 4 पार्ट होते हैं। ब्रह्मा जी कैसे बना दिए, उजला उजला, तो फ्रंटल लोब हो जाता है ना, एकदम कर लेते हैं, फ्रंटल लोब कर देते हैं, पैराइटल कर लेते हैं, टेम्पोरल कर लेते हैं, ऑक्सीपिटल कर लेते हैं, और उजला उजला है। तो पढ़ाने के लिए मेडिकल साइंस में कोई तो तरीका रखा गया होगा उन दिनों, तो आज इस तरीके से उसको पढ़ाया जाता है। फिर मंदिरों में ज्योतिर्लिंग, अपने आत्मा की ज्योति को बढ़ाना है तो साफ राखी रखा जाता है, मूलाधार तिकोना है, नीचे ऊपर ज्योतिर्लिंग है सहस्त्रार चक्र का, दोनों को मिलाएंगे तो आज्ञा चक्र में से बिंब बनता है। त्रिपाद स्टैंड डाल करके शिव मंदिरों में टप टप पानी गिराते हैं। तो एक तो ये बनता है नीचे की काम शक्ति का उन्नयन ज्ञान शक्ति के द्वारा ही हो सकता है। और दूसरी बात है कि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के लिए 3 टांग बनाए जाते हैं, इसके मेहनत करके अपने कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं। सहस्रार यहाँ है, शिव शक्ति नीचे है, शादी करेंगे, विवाह होना माने कुंडलिनी जागरण करना, मंथन मंथन और मंथन प्राणों का। तो इस दिव्य मैथुनिक प्रक्रिया से 2 बच्चे पैदा होंगे। एक तो 6 चक्र जाएगा, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा चक्र, तो 6 मोहला कार्तिक जन्म लेगा। आज्ञा चक्र देखता है ज्ञान का अमृत खूब पड़ता है सत्य का, तो उसको कहते हैं कि गणेश उत्पन्न होगा। तो ये सब वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन रहेगा, लेकिन सत्य वही रहेगा। तो उस सत्य को समझाने के लिए अलग अलग शब्दावलियों के प्रयोग में बदलाव आते हैं। तो यह व्यास का काम होता है इस सत्य के जो शाश्वत ज्ञान है उसको युगानुरूप व्याख्या करके लोगों को सत्यान्वेषी बनाते रखें। ठीक है, जी धन्यवाद आचार्य जी। जी, अब चंदन जी का हैंड रेज है। जी भैया। बाबूजी प्रणाम, सभी जी साधकों को प्रणाम। बाबूजी, शुक्राचार्य भौतिक जगत के गुरु हैं, तो भौतिक जगत मतलब धन अर्जन करने जैसा है, और कहीं कहीं हम संघ में भी सुना हूँ, आरएसएस वाला भी बोलते हैं कि शुक्राचार्य, ये मुस्लिम लोग जो है ये शुक्राचार्य के गुरु हैं, क्योंकि शुक्रवार को ये लोग मस्जिद जाते हैं। तो इस पर थोड़ा व्याख्या किया जाए। आज तो कैसे भी लाभ ले रहे हैं ना जी, चाहे जैसे लो। हम लोग सूर्य की उपासना कर रहे हो, चंद्रमा की करना, और चंद्रमा आपके सहस्रार चक्र में, तो चंद्र स्थान उसको बोलते हैं, आज्ञा चक्र में सूर्य बोलते हैं, और चंद्र स्थान कहा जाता है शांताकारम। और वो लोग भी बोल देते हैं कि 7वें आसमान पर खुदा रहता है, तो सहस्रार चक्र में रहता है। तो अपनी अपनी शैली ने किसी न किसी तरीके से लोग अध्यात्म को पकड़े हुए हैं। तो किसी न किसी भी एक दिन लाभ ले, तो शुक्राचार्य जो कर लेते हैं तो ठीक है, शुक्र के दिन अवतरण हुआ था तो उससे उनको जोड़ लिया गया, तो श्रद्धा विकसित होती है, तो अच्छी बात है। तो विज्ञान तो भारत जो अपने ऋषिगण थे, तो सारे ऋषिगण थे आत्मभौतिकी वाले, तभी भारत सोने की भी चिड़िया था और जगत गुरु भी थे। तो ये भरद्वाज ऋषिवर सब देखिए, वैमानिकी प्रकरणम, वो वायुमान बनाने वाले 8-8 वेराइटी से वायुमान बना लेते थे, कोई मन की गति से, कोई प्रकाश की गति से चलने वाला, कोई टीले टापू में इस समुद्र को उस पार करने वाला, यहाँ से मेला बाजार ले जाना। तो हर एक तरीकों का साइंस का पूरा वैदिक साइंस भरा पड़ा है। तो भारतीय ऋषिगण के लिए आदेश ही है वेद का कि तुम विद्या और विद्या, पदार्थ विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान को साथ लेकर के चलो, नहीं तो एकांगी उपासना तुम्हें जीवन को अंधेरे में डालेगी, अंधकार में जीवन में बिताएंगे। इसलिए हमारे यहाँ पर्व त्योहार में सब रखा गया, आत्म साधना के लिए भी रखा गया इसमें, और देखिए शस्त्र पूजा वगैरह और ताकत बढ़ाने के लिए भी रखा गया भक्ति का, श्री समृद्धि ज्ञान विज्ञान के लिए रखा गया, लक्ष्मी पूजा भी रखी गई इसमें, आत्म साधना के लिए आपको गुरु पूर्णिमा वगैरह भी रखा गया आगे, ताकि
चतुर्मास का क्रम चल रहा है तो आत्म साधना किया जाए। श्रावणी पर्व में आत्म साधना के लिए सब आता है, तब करके। और वो तो इसमें इसमें रखा गया है कि भारतीय दर्शन सर्वांग की साधना लेकर चलता है। जी जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी, धन्यवाद। जी, अगला नेक्स्ट प्रश्न सुमन दीदी का है। दीदी पूछती है कि कृपया 36 नंबर के श्लोक में व्यवसाय शब्द की व्याख्या कीजिए। व्यवसाय बिजनेस को नहीं लेंगे, व्यवसात्मिका बुद्धि इसमें एक प्रयोग किया है। निश्चय, निश्चय जो होता है, निश्चयात्मिका बुद्धि कि हमने निश्चय कर लिया कि ईश्वर की साधना के सिवा दूसरा उपाय नहीं। ये जो निश्चय आई हुई बुद्धि तो काफी जीवन के थपेड़ों के बाद आई होगी। अब यह कर लिया कि संसार में मनन चिंतन कर लिया था सुखदेव ने कि इस संसार के रहस्य को देख लिया कि इसमें कुछ सार तत्व नहीं दिख रहा है। तो फिर जो शेष बचा वो क्या है? जब ये सत्य नहीं है, हर चीज बदल रहा है, तो कोई वैसा भी तत्व है क्या जो कि नहीं बदलता? उसकी खोज में निकल पड़ना, सत्य की खोज। तो ये जो निश्चयात्मिका बुद्धि उनके लिए भी लिया है। चेत सुदुराचारो अभी वहां भी एक लिया है, व्यवसात्मिका बुद्धि है उसके पास कि महान दुराचारियों से भी दुराचारी व्यक्ति भी यदि हमारी शरण में आ गया हो, आत्म साधना में लग गया हो, तो उसको संत माना, उपाएगा, क्योंकि अब निश्चय कर लिया है कि इसके सिवा अब कोई अपचारा नहीं। तो ये निश्चयात्मिका बुद्धि आती है लंबे प्रैक्टिकल्स के बाद आती है। तो जो लंबा प्रयोग किया गया है उसको व्यवसाय शब्द मान सकते हैं। ये जो प्रैक्टिकल, वो भी एक व्यवसाय है। खाली हम लोग खेती बाड़ी व्यवसाय न माने, आत्म साधना भी व्यवसाय है। तो भीतर तो सारा ब्रह्मांड ही है। तो इसकी साधना में जो कर रहे हैं योग तप का, तो इसके भीतर में जो निश्चयात्मिका बुद्धि आ रही है कि हमें क्या परिनियम करना है, श्रेय या प्रिय। तो यदि श्रेय को ही मान लिया जाए, जैसे निश्चयात्मिका बुद्धि नचिकेता में आई कि नहीं, निश्चय कर लिया कि इसके सिवा कोई चारा नहीं है, तो हम एक एक दिन क्यों बर्बाद करें, आज से ही निकल पड़े उसको खोज में निकलने का। तो इस बुद्धि को कहा कि जो आई है तो वो मैं हूँ उसमें करने का। तो एक लगन रखेंगे, हम एक कदम आगे बढ़ेंगे, ईश्वर 2 कदम आगे बढ़ते हैं, हम प्रयास तो करें आगे बढ़ने का, तो वो ले जाते हैं। तो जी धन्यवाद। तो लंबे प्रैक्टिकल करेंगे किसी भी क्षेत्र में, तो अध्यात्म के क्षेत्र में भी व्यवसायिका शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। आत्म साधना भी व्यवसाय है। इसमें तो मिलेगा तृप्ति, तुष्टि, शांति, इतना बढ़िया बढ़िया धन मिलेगा कि बाजार में मिल ही नहीं सकता। आप जाइए एक पूरे नोट के बंडल लेकर के हमको 1 किलो शांति दे दो, कौन बाजार में कहाँ देगा जी 1 चम्मच शांति? तो वो है कि इस बिजनेस से मिलेगा, आत्म साधना से मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। जी, अभी और कोई प्रश्न नहीं है, यहाँ से प्रश्न नहीं आ रहा। हाँ, तो देखिए यहाँ से प्रश्न है तो एक और प्रश्न था। आपने जैसे कि बताया कि विज्ञान में कोश में स्थित साधक जो है क्षमाशील बनते हैं, तो वह क्षमा करने की शक्ति या उसका सामर्थ्य उन्हें प्राप्त होता है। हाँ एक लोकाचार में एक पंक्ति और आती है कि क्षमा वही कर सकते हैं जो बलवान है, जो स्वयं में कमजोर है, वो दूसरे को क्षमा करके अपनी ही हीनता को या फिर अपनी किसी कमजोरी को छुपाते हैं। फिर भी इस विषय पे बताइए हाँ, कि विज्ञान में कोश का साधक किस प्रकार से क्षमा को अपने जीवन में अपने लिए और हाँ। देखिए नितिन जी, आप दिखा दीजिए आपके मोबाइल में कि देखिए इतने साधक हैं, ताकि आपके अंकुर जी भी आए हुए हैं अभी। और देखिए इतने साधकों का, उनको पहले दिखा लीजिए विजिबिलिटी। इतने साधक सुबह में यहाँ हिमालय में, पीछे बैकग्राउंड में आ रहा होगा पूरे हिमालय की चोटियां सब, करीब करीब हम लोग ऊपरी शिखर पर हम लोग हैं। और यहाँ से तो ये देखिए नितिन जी दिखा रहे होंगे आपको इसमें क्रम का, ये सभी साधक बैठकर यहाँ देवदारू के वृक्षों के शाखाओं से सब बना हुआ है जो शेड जहाँ पर हम लोग हैं। और नीचे पहाड़ियों पर सेब के बागान सब हैं। और भी तरह तरह के चीड़ गांव का क्षेत्र है इधर निचली तह पर। तब पहाड़ों पर सब चीड़ के ही वृक्ष हैं, चीड़ देवदारू के वृक्षों के सघन में हिमालय के सत्र चलते थे प्रज्ञोपनिषद में। तो यहाँ चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए इनका अंकुर जी का प्रश्न आया है अभी कि क्षमाशीलता शब्द विज्ञान में कोश में, तो विज्ञान में कोश कहा जाता है आत्मबल के धनी व्यक्ति को। तो जो
क्षमा शब्द उसी के लिए प्रयोग किया जाता है। अब वो बात बन गई है कि जो कमजोर है अब कह दिया कि जाओ क्षमा कर देते हैं, तो वो भी बोल सकता है। वो इस अर्थ में यदि बोल रहे कि कमजोर है, पिटा रहा है, फिर भी बोले कि मौन है, तो मने मने गाली दे सकता था, कुछ नहीं उखाड़ सकते थे। लेकिन मन ही मन तुमको हम गाली नहीं दे रहे हैं, तो हम जानते हैं कि तुम्हारा अहंकार हमको पीट रहा है। तो इस हालत में भी पिटाए हैं। जैसे कि कबीर दास को लीजिए, तो कबीर दास के दिन कुछ चूमर की तरह कूड़ा खूब होने लगा। रोज तो भाषण कहे के दे देता है, होता है ना कि तो ये है शुद्र है, तो तुम सब बोल, लेकिन आत्मज्ञान वाले चौराहा चौराहा पर मत भाषण देंगे। पिटाई भी होती थी। तो एक दिन वो जानते थे कि लोग पीट रहे हैं, कि इनका अपना कुछ इस तरीके का मेंटेलिटी बन गया। तो एक दिन इतना पीटा, पीट करके सीढ़ियों पर फेंक दिए थे, और कुहासा था जैसे, उसी कुहासे में नहीं दिखे थे, तो रामानंद का पड़ गया था पैर, तो कर रहे थे तब उठा करके ले आए थे करने। तो वो भी क्षमाशील थे। तो वो चाहते तो डिफेंस के बदले में, आप होता था ना कि आक्रामक भी प्रयास कर सकते थे, लेकिन जानते थे तत्व ज्ञान के मामले में आत्मबल के धनी थे। तो भौतिक बल में भी क्षमाशीलता आता है कि हम चाहे तो मारे, लेकिन आत्मबल वाला जो क्षमाशीलता है यहाँ, तो ये आत्मिक शक्ति वाला है, वो तत्व ज्ञान से आएगा। तो वो आदमी सब करते हैं, मतलब हाथ बांध करके और सीकर से गंगा जी में फेंका था। तो उन्होंने भी कह दिया ना कि सबकी रक्षा मैं कर देता हूँ। अब उसको खोल दिए थे, धारा में टूट अपने आप खुल गया। तो वो उनके भीतर में जानते थे कि वो क्षमाशील हुआ है, तब सभी संतों ने कष्ट सहा है, योग ऋषि ने भी कष्ट सहा है। तो वो आत्मबल, इसको कहते हैं ऐश्वर्य। तो ये ऐश्वर्य आत्मिक गुण में आता है। ऐश्वर्य माने आत्मबल। तो आत्मबल का धनी व्यक्ति बनता है, तो वो सबको क्षमा करता है, वो अत्यंत क्षमाशीलता का गुण आ जाता है, वो हद से ज्यादा क्षमाशील हो जाता है। देखिए युग ऋषि को देखिए, चाकू के प्रहार किए जा रहे हैं, फिर भी इतनी क्षमाशीलता है कि भाग जा बेटे, अभी भी बच जाएगा। ईसा मसीह को भी देखिए, तो गरीब था, फिर भी कहा कि हे ईश्वर, इन्हें क्षमा कर देना, इनको मालूम नहीं कि क्या कर रहा है। तो वो ऐश्वर्य क्षमाशील बन रहा है वहां। तो वो जो शक्ति है, क्योंकि सब ने ईश्वर देख रहा है ना वहां भी, तो वो बात बनती है। तो कहीं पर लगा रहता है तो ईश्वर यही करते हैं, तो ईश्वर क्षमाशील है, दंड भी देते हैं तो भी क्षमाशील है। क्षमाशील है तो क्यों दंड दे दिया? तो शिव जी का विभाग ही है दंड देना। तो वो क्षमाशील इसलिए है, दंड देते हैं कि तुमको यदि नहीं अभी करते तो इस योनि से निचली योनि में जा सकता था, एक भी गलती अगला करता था, तो हमने तुमको रोक लिया, इसको छीन करके। ऐसा लग रहा है कि हम दंड दे रहे हैं, लेकिन तुमको उधर जाने के पलटे से रोक लिया, समझो कितना हम उदार हैं। तो उनके लिए कुछ इस ढंग से बात है। तो क्षमाशीलता ऐश्वर्य गुण में आता है। उनके लिए क्षमा शब्द का प्रयोग नहीं करता है कि क्षमा कर दिए और फिर जाकर के ताक लगाया कि कब ये करे। तो वो क्षमाशीलता अस्थाई, उसका हल मिलता है, चलिए छोड़ दो। तो वो दैवी गुण में आएगा, ऐश्वर्य विज्ञान में। ऐश्वर्य माने आत्मबल। तो इसमें देखते हैं, तो हो गया समय, शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति।